आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेस्ट बंगाल में फिर से वायलेंस हुई है दोस्तों। 8 जुलाई को पंचायत इलेक्शन है, 11 जुलाई को काउंटिंग शुरू होगी और अभी दोस्तों नॉमिनेशंस फाइल हो रहे हैं। लगभग 1350 के करीब नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। अब इसमें आपको पता है ना, बंगाल के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल वायलेंस आखिरकार इतना बंगाल में है क्यों। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मेरा कोर्स है, बहुत बच्चों ने बोला सर प्लीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना इसमें सेल चला दीजिए। तो समर 25 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। जब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था तो टोटल 22 लेक्चर्स थे और ये 200 रुपये का मैंने कोर्स लॉन्च किया था। लाइव सेशन थे, अब ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स ही मिलेगा हमारी ऐप स्टडी ग्लोस पे। तो हर एक सेशन 150-2 घंटे का था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। 55 से 60 किताबों का रिव्यू था और बहुत बढ़िया से सेशंस हुए थे, बहुत बच्चे एनरोल हुए थे। तो तब से ये कोर्स थोड़ा सा महंगा है, तो वही बोल रहे थे कि सर प्लीज़ सेल ले आइए। तो मैं ले आया हूं। अब आप समर 25 कूपन कोड यूज करके इस पे और पब्लिक स्पीकिंग, ये 2 कोर्स हैं जिन पे हमने सेल निकाली है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम ममता बनर्जी की। तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अभी फ्राइडे को एक कांग्रेस के लीडर को गोली मार दी। ठीक है, और उससे काफी बवाल भी है। कांग्रेस बीजेपी इसमें कांग्रेस और बीजेपी साथ में ये कह रही है कि टीएमसी हत्या कर रही है, टीएमसी हमारे जो कैंडिडेट्स है उनको जो है वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दे रही है। क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि जहां पे नॉमिनेशन फाइल हो रहा है वहां पे टीएमसी के वर्कर्स लगे हुए हैं और उधर से कोई नॉमिनेशन अपने पार्टी वर्कर के साथ आ रहा है। तो काफी झगड़े हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फ्राइडे को हत्या हुई तो उसमें काफी ज्यादा बवाल भी हुआ और ये हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जगह पे, जैसे पहले दिन जब नॉमिनेशन था तो गोली ही चल गई। और आपको मैं एक शहर बता देता हूं, ये बांकुरा, पूर्वा, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट में हम ये देखते हैं कि काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। डोमकाल में तो जो ऑपोजिशन है वो बोल रही है कि भैया टीएमसी के गुंडे तैनात हैं, तो उनको तो पीटा जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, और इस तरीके की जो है वो काफी ज्यादा जो सामने आए मामले। शांतनु नेसन जो कि राज्यसभा मेंबर है टीएमसी की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि देखो ये सब बीजेपी और कांग्रेस की टैक्टिक्स है। इनफैक्ट वो लोग हम पे हमला कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2021 में 2021 में आपको पता ही अभी ही ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी और उसके बाद तुरंत बंगाल में वायलेंस हुआ। 2021 में बंगाल में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था पोल के बाद, हम सबको पता है। ऐसा क्यों है? क्या इसमें टीएमसी जिम्मेदार है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के बाद से काफी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, लेकिन इतनी नहीं। लेकिन यह बिल्कुल सच बात है कि भयानक पॉलिटिकल वायलेंस है बंगाल में। अब ये सिर्फ टीएमसी की बात नहीं है, आप ममता बनर्जी को ब्लेम मत करिए। एक्चुअली ये चीज वहां पे है। बंगाल में हिंसा होगी, पॉलिटिकल वायलेंस होगा ही होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसको सही करने के लिए मतलब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आज बंगाल की क्या हालत है हम सबको पता है। बंगाल जो कि बंगाल पूरा बांग्लादेश को मिला लीजिए, बिहार उड़ीसा के एरियाज को मिला लीजिए, ये पूरा बंगाल था जहां से भारत निकला। बंगाल वो राज्य था, वो एरिया था गंगा किनारे हुगली का, वो एरिया जो हाईली फर्टाइल। ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ही साथ साथ आए। ब्रिटिश क्यों जीते? क्योंकि बंगाल में आए थे। हाईली फर्टाइल रीजन। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था कि बंगाल जो आज सोच रहा है वो भारत कल सोचेगा। आज भी अगर बंगाल में चले जाएंगे तो आपको सब्जी मंडी से ज्यादा वहां पे किताबों की दुकान दिखेगी। बंगाल में लिटरेचर, पोइट्री पढ़ने जाएंगे तो बंगाली भारत की दूसरी सबसे बोले जाने वाली भाषा है, दुनिया में 8वें नंबर पे है। बंगाली संस्कृत से निकली और क्या जबरदस्त भाषा, मिठास है इसमें। आज भी आप निकल जाइए तो आपको बहुत सारे किताबें मिलेंगे। थिंकर्स यहां से निकले, रिनेसा यहां से शुरू हुआ। आप समझिए, भारत का जो पुनर्जागरण पूरा पीरियड है वो यहां से शुरू हुआ, बंगाल से शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लेसी बंगाल में लड़ी गई और यही दिक्कत हुई यहां पे। उसके बाद ब्रिटिशर आए। बंगाल को ना कभी मुगल जीत पाते थे, ना दिल्ली सल्तनत, वो कभी जीत ही नहीं पाते थे बंगाल बिहार को। हमेशा वहां पे विद्रोह रहा, बहुत मुश्किल रही, क्योंकि बंगाल से ही भारत की किस्मत शुरू होती है। वो इतना फर्टाइल रीजन, इतना पैसा बंगाल ने दिया भारत को। लिटरेसी रेट बंगाल का आज भी बहुत बढ़िया है, उस समय भी बहुत बढ़िया था। लेकिन आज बंगाल की बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। डेट टू जीडीपी में बंगाल टॉप 5 पे है। भयानक गरीबी है। एनसीआरबी और बाकी कुछ, एनसीआरबी नहीं मतलब
ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इस समय बंगाल बहुत ऊपर है। साथ ही साथ भिखारी, सबसे ज्यादा भिखारी आपको बंगाल में मिलेंगे। 4 लाख में 1 लाख भिखारी आपको बंगाल में मिलेंगे। 75% जनता, 75% जनता वहां पे उनकी गांव में रहती है। कोई भी आपको इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री वहां पे कोई नहीं लगाता। एक समय बंगाल में इतनी इंडस्ट्री थी, समझिए कि पूरा बंगाल सोने की चिड़िया बनाया भारत को। लेकिन आज हालत बहुत बुरी है। ये कैसे हुआ? बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं आज आपको इसके रीजन बताता हूं। 1947 1947 से पहले सब बढ़िया था, लेकिन 1947 में जब बंगाल एक तो डिवाइड हो गया, तो जूट कहां चला गया? जो पूरी जूट इंडस्ट्री वो चली गई पाकिस्तान के पास, ईस्ट पाकिस्तान जब बना, और उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू किए। फिर बंगाल बंटता भी गया, बिहार, उड़ीसा, ये सब अलग हुए, झारखंड, बहुत सारे एरिया जो है वो बंगाल से अलग होते गए। तो बंगाल छोटा होता गया। क्लॉथ मार्केट में बांग्लादेश ने जो है वो बाजी मार ली। लेकिन हम तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल वॉयलेंस की बात कर रहे हैं। यह शुरू होता है 1967 में। जमींदारों के पास ज्यादातर जमीनें थी। 1967 में नक्सलबारी एरिया में जब एक जमींदार ने बहुत मारा पेजेंट को, तो वहां से फिर चारू मजुमदार ने मोर्चा संभाला और बोला कि अब वक्त आ गया कि भारत में क्रांति हो जाए। और उन्होंने ऐसी क्रांति लेके आए वो, क्योंकि पूरा बंगाल का बहुत सारे एरिया, पूरा नक्सलवाद जो है वो पूरे भारत में फैल गया। समझिए, स्टूडेंट्स आ गए, इंटेलेक्चुअल्स आ गए, और 3 साल तक भयानक गुंडागर्दी हुई है। पूरा बंगाल, मतलब समझिए कि हर जगह वायलेंस ही वायलेंस। 1971 तक चला। कांग्रेस ने भी इसका खूब फायदा उठाया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी में, मतलब समझिए कि उस समय बाहुबली रखे जाते थे ताकि कंट्रोल किया जा सके। तो 1972 में कांग्रेस ने भैया इलेक्शन में खूब बढ़िया तरीके से फायदा उठाया। लेकिन एक्चुअल में ट्विस्ट आया 1977 के बाद, जब कम्युनिस्ट पार्टी यहां पे आती है। समझ रहे हो? बहुत सारे और भी रीजंस है, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा, तो मोस्ट जो मुझे लगता है, एक तो इंडस्ट्रीज वहां पे नहीं है। अब इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है बंगाल में? क्योंकि ये लोग टिकने ही नहीं देते। प्रॉब्लम ये रही है कि 1977 से लेकर जब 2006 तक पूरी कम्युनिज्म, अब सीपीआई तो थी यहां पे, ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर रहे यहां पे, लेकिन हम सबको पता है ना कम्युनिस्ट किसकी बात करते हैं। वो मार्क्सिज्म की बात करेंगे। और वो मार्क्सिज्म किसकी बात करते हैं? कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था? कार्ल मार्क्स ने लेबर्स के बारे में बताया था कि लेबर यूनियन जिंदाबाद। तो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस आ गई, लेबर यूनियन। लॉकडाउन्स होते थे, लॉकआउट्स होते थे फैक्ट्रीज में, बहुत स्ट्राइक होती थी। अब बार बार स्ट्राइक होती थी, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिस शिफ्ट कर दिए कि भाई यहां पे काम ही नहीं हो रहा है, हर वक्त तो स्ट्राइक हो रही है। तो बहुत, वो कहीं कोई गुजरात चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, ये हिसाब किताब। एक समय पे आजादी के बाद बंगाल सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहा था, आपको पता है। पहले से ही डेवलप था, वो और ज्यादा। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रीज का एकदम डाउनफॉल हुआ। तो जिस राज्य में एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, वो राज्य नीचे जाएगा। भाई आदित्य बिरला का वो इंसिडेंट हम सबको पता है कि कैसे उनको सड़कों पे पीटा गया था। क्योंकि यहां पे यही था ना कि भाई पैसा कैसे, तुम्हारे पास पैसा, यानी कि तुम गरीबों का हक मार के। कम्युनिस्ट तो यही बोलता है ना, कम्युनिज्म क्या बोलता है कि 1% लोग, जो कार्ल मार्क्स ने बोला कि जितने भी वर्कर्स है सब तुम्हारा पैसा मार के बैठे हैं, 24 घंटे तुमसे काम करवाते हो, तुमको कुछ नहीं मिलता है। तो कैपिटलिज्म तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी वजह से क्या हुआ कि बंगाल अपनी ही प्रॉब्लम में बहुत बड़ी चपेट में आ गया, दिक्कतें आ गई, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज ने वो किनारा कर लिया। रतन टाटा है, रतन टाटा ने बोला कि नैनो की फैक्ट्री लगाते सिंगरूर में, लेकिन वहां पे ममता बनर्जी आ गई। और ममता बनर्जी ने, रतन टाटा ने बोला कि भाई 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। ममता नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जॉब नहीं, सब तुम्हारी जमीन हथिया ले गई, ये फलाना धमाका। रतन टाटा गुजरात चले गए फिर। तो वहां पे पहली बात, कोई इंडस्ट्री को पनपने ही नहीं दिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे, छोटी छोटी इंडस्ट्री है। ज्योति बसु को बाद में पता चला कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जब इंडस्ट्रीज नहीं आई है एक एक करके। ममता बनर्जी को भी पीटा गया था, आपको पता है। पॉलिटिकल वॉयलेंस को सचा गया कि 1990s की बात है, ममता बनर्जी भी पीटी थी। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वॉयलेंस है, और ये 1977 से ही शुरू हुआ है, उसके बाद से ही, 1977 के बाद से। और वो पॉलिटिकल वॉयलेंस, देखिए क्या हुआ ना कि बंगाल में जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, वो तो खत्म हो गए। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उनके पास सत्ता आ गई, तो वो सारी चीजें डिसाइड करते थे। तो अब जैसे और देशों में आप, और राज्यों में आप क्या देखेंगे, जो हिंसा होती है वो कास्ट की वजह से होती है। लेकिन यहां कास्ट वास्ट, कोई रिलीजन, कोई फैक्टर ही नहीं था, यहां पे पॉलिटिक्स फैक्टर थी। यहां पे हिंसा ये हो रही थी, लोग जो है ना, क्योंकि देखिए जो आपकी मदद करेगा वो आपका भगवान है। अब नो डाउट यहां पे जो कम्युनिस्ट वर्कर्स थे वो लोगों की मदद कर रहे थे। अब वो चाह रहे थे कि कोई भी बंगाल में रहे तो हमारी ही गाथा गाए। तो अब इसमें हो क्या रहा था कि अगर कोई भी हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो हम उसको मारेंगे। भाई 1971 के बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत में आए थे, तो ज्योति बसु ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी रिफ्यूजी की, उन्होंने जाने से मना कर दिया।
तो भाई कत्लेआम हो गया, वहां पे मसाकर हो गया। तो ये हुआ। तो पॉलिटिक्स बेसिकली यहां पे डिसाइड होता है कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हो और उस पर हिंसा होती है, और ये बहुत समय से हो रहा है और हर कोई इस पे जो है वो अपनी रोटियां सेक के जा रहा है। अब ये ममता बनर्जी, पहले टीएमसी के वर्कर्स को बहुत मारा जाता था। 2006 के बाद आपको हैरानी होगी कि टीएमसी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ाने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी कांग्रेस चली गई, टीएमसी 2004 में बनी, उसके बाद दोनों ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2011 में ममता बनर्जी जो है वो चुन के आई और अभी तक वो है, लेकिन जो अब वो पहले होता था उनके वर्कर्स के साथ, अब वो सबके साथ कर रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि भाई सब पे क्या टूट रहा है। तो बेसिकली बंगाल की पॉलिटिक्स ऐसे ही चल रही है इस समय कि वहां पे पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हो, दैट्स इट, उसी के हिसाब से ही आपका किस्मत डिसाइड होगी। अगर आप ऑपोजिशन में तो आप गए, और अगर आप रूलिंग पार्टी के साथ हो तो ठीक है, ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये वायलेंस बहुत टाइम से है और कहीं ना कहीं इसी वायलेंस ने बंगाल को आगे नहीं बढ़ने दिया है। आज भी अगर वेस्ट बंगाल अपनी पे आ गया तो भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बन सकता है, क्योंकि बंगाली दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। भाई उठा लो नोबेल प्राइज, देख लो, सारे तो बंगाली हैं आधे से ज्यादा, किताबों के पढ़ने के शौकीन, बहुत बढ़िया। लेकिन बात वही है कि इस समय आपको बंगाल में बहुत गरीबी दिखेगी, बहुत ज्यादा गरीब राज्य, ज्यादातर बंगाली बाहर काम कर रहे हैं, ये है। तो इसको सुधारने की जरूरत है। इस तरीके की पॉलिटिकल किलिंग्स बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये अच्छा माहौल नहीं बनाती, क्योंकि डेमोक्रेसी में इसकी कोई जगह नहीं है। ओके, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे बंगाल में क्यों हिंसा हो रही है, पंचायत इलेक्शन उसमें। और अभी देखिएगा, अभी 8 जुलाई को भी हिंसा होगी, 8 जुलाई को भी हिंसा होगी। अब यहां पे वो यही बोला है पॉलिटिकल पार्टीज ने कि भैया अब सेंट्रल, यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्टीज, मतलब एक तरीके से वो कुछ ज्यादा इस पे काम नहीं कर रहा है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब पूरा एक तरीके से प्रशासन जो है वो ममता बनर्जी के कहने पे काम कर रहा है, और ममता बनर्जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, अपीज कर रही है वो, ठीक है। तो इसको रोकना चाहिए, हर तरीके से रोकना चाहिए, राइट, शांत करें इसको। लेकिन अब जो है सो है आपके सामने, और अभी ये हिंसा हो रही है और ये अभी और भी होगी। तो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, बट हमारा सबसे ज्यादा फायदा इसी में है कि बंगाल को बहुत तगड़े तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि जो बंगाल में पोटेंशियल है ना, वो मतलब समझ लीजिए कि वो वर्ल्ड क्लास है ना। और बंगाल को कहीं ना कहीं ये राजनेताओं ने अपनी जकड़ में पकड़ रखा है यहाँ पे। भाई इंडस्ट्री जो है, जितने भी ट्रेड यूनियंस है, वो इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है वहां पे, मुश्किल, बहुत दिक्कतें पैदा की, ये चीज है। अब ट्रेड यूनियंस की भी बात देखिए, इसमें गलत नहीं थी, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स ये हुई ना कि वहां पे रोजगार गया, मालिक उठ के चला गया, वहां पे और भी इंडस्ट्रीज आई, ठीक है जो है, बट फिलहाल यही है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।